नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और मैं हूं पूजा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। झारखंड के रांची में सादगीपूर्ण मनाया गया होली का पर्व, सद्भावना और प्रेम के रंगों में रंगने का आह्वान। वैश्विक आध्यात्मिक जागृति दिवस के रूप में मनाई गई दादी जानकी जी की पहली पुण्यतिथि। देश भर में आयोजित हुई श्रद्धांजलि सभा, विश्व में आध्यात्मिक जागृति के लिए लोगों को किया प्रेरित। राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी की स्मृति में भी जारी है श्रद्धांजलि का दौर। महाराष्ट्र के अहमदनगर समेत गुजरात, हरियाणा एवं मध्य प्रदेश में कार्यक्रम संपन्न। और आखिर में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शहर के वरिष्ठ चिकित्सकों के लिए राजयोग ध्यान पर विशेष आयोजन। जीवन में राजयोग का बताया महत्व। बुलेटिन की पहली खबर होली पर्व से जुड़ी है। होली एक ऐसा त्योहार है जो सारे गिले शिकवे दूर कर प्रेम के रंगों में हर मन को रंग देती है। कुछ ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों को लेकर रांची के हरमू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सेवा केंद्र पर होली मिलन समारोह अलौकिक रीति से मनाया गया। इस अवसर पर अतिथि के तौर पर आए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल मैनेजमेंट के पूर्व कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सत्येंद्र किशोर, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिसर रजनीश, सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला समेत अन्य विशिष्ट जनों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। समारोह में बीके निर्मला ने पर्व का आध्यात्मिक अर्थ स्पष्ट किया और होली के 3 अर्थ बताए। वहीं अतिथियों ने भी अपनी शुभकामनाएं दी। होली का अर्थ हम समझ रहे थे, बीती सो बीती करे तो ये आपस में सुखद संसार एक बन जाएगा। और दूसरा होली का अर्थ होता है होली में परमात्मा की हो गई। तो हम जब परमात्मा को अर्पित हो गए तो जो उनकी आज्ञा उनके अनुसार ही हमारे हर कर्म चलने चाहिए। ये होली का अर्थ होगा अपनाना अपने जीवन में। और तीसरा होली का अर्थ है पवित्रता, जिसको कहते हैं पवित्रता कहा जाता। तो ये पवित्रता जीवन में अपनाना, तो ये तीनों अर्थों को जब अपने जीवन में अपनाते हैं, तीनों का स्वरूप बनते हैं, तब सच्चे अर्थों में हम होली मनाते हैं। जैसे देखते हैं कि होलिका में हम लोग होलिका दहन करते हैं होली से पहले, और उसके साथ साथ कहाँ पर करते हैं, गांव के बाहर। शायद सब तो गांव के रहने वाले ही होंगे। गांव के बाहर होलिका दहन किया जाता है। वहां पर यह है कि गांव के जितने भी बुराइयां हैं उसको हम साल भर की बुराइयों को आज जला दें, और उसमें हम लोग नए फसल को पुनः बनाकर बनाते हैं। व्यस्त रहते हैं, समय नहीं दे पाते, लेकिन निर्मला दीदी भाईजी लोगों के हमेशा संपर्क में रहने के कारण हम लोग मोटिवेटेड रहते हैं कि हम लोग ध्यान कर सकें, क्योंकि बहुत ही गजब की आध्यात्मिक अनुभूति और शांति का अनुभव होता है जब हम लोग ध्यान करते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी जी की प्रथम पुण्यतिथि वैश्विक आध्यात्मिक जागृति दिवस के रूप में मनाई गई। इस उपलक्ष्य में गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में विशेष रूप से दादी जी से जुड़ी झलकियां वीडियो के माध्यम से दिखाई गई। इस अवसर पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके विजय एवं बीके मधु ने दादी जी की यादों को साझा किया। बाबा ने कहा, बच्ची तेरे को सबसे आगे जाना है। तो जानकी दादी जैसे दिल में समा लेती थी। तो दादी कई बातें अपनी बताती थी कि कितना दादी निरहंकारी थी, देह अभिमान को कैसे दादी ने छोड़ा और किस प्रकार से दादी बाबाओं की शिक्षा के द्वारा फीलिंग प्रूफ देही अभिमानी बनी। हम भी अपने यज्ञ की पिलर को मजबूत करने के लिए हम अपनी शुभ भावनाओं का सहयोग दादी ने यज्ञ को अवश्य दे सकते। और दादी के अंदर निर्माणता तो कूट कूट के भरी हुई थी। हर एक को जल्दी मिक्सअप अपने में कर लेती थी।
इसी तरह देश के अन्य कई हिस्सों में भी दादी जी की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किए गए। बात करें मध्य प्रदेश की तो इंदौर के ओम शांति भवन स्थित ज्ञान शिखर में दादी जी की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई, जहां मुख्य रूप से आई पूर्व महापौर डॉक्टर उमा शशि शर्मा, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय रायपुर के पूर्व कुलपति डॉक्टर मान सिंह परमार एवं संस्था में इंदौर जोन की मुख्य क्षेत्रीय समन्वयक बीके हेमलता ने दादी जी के प्रति अपने मनोभाव प्रकट किए और पुष्पांजलि अर्पित की। दादी के बराबर कोई ने विश्व में इतना काम नहीं किया। पूरे संसार को जिस तरह मतलब तनाव मुक्त करने के लिए, प्यार लुटाने के लिए जो भी दादी ने काम किया वो अविस्मरणीय रहेगा। योग्य शिक्षक माना शिक्षा का स्वरूप, शिक्षा देने वाला नहीं, अपनी स्वयं की स्वरूप स्थिति से धारणा के द्वारा, अपने बोल के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा स्वरूप बनकर के शिक्षा देने वाला। तो सचमुच में दादी जी का जीवन ऐसा ही देखा। दादी जी बहुत पर्यावरणविद थी, मैं तो ये कहूँगा पर्यावरण के संबंध में भी उनका सोच बहुत बहुत अच्छा था। विश्व में कैसे पर्यावरण के संबंध में अवेयरनेस आए, इस संबंध में भी दादी जानकी जी बोलती भी थी और उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए जो वाकई में पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय हैं। आज जिनकी शारीरिक कोई पर्सनालिटी नहीं, लौकिक शिक्षा में भी इतनी कम पढ़ी लिखी, लेकिन आज वो विश्व की कुछ धर्म गुरुओं में मुख्य बन गई, विश्व के आध्यात्मिक लीडर बन गई। कितनी लाखों लाख आत्माओं को उन्होंने भगवान के साथ में जोड़ा। तो कितनी आध्यात्मिक शक्ति, भगवान की शक्ति उनके जीवन में भरी हुई थी। आगे राजगढ़ सेवा केंद्र पर मुख्य अतिथि के तौर पर जिला संयोजक संजीव सक्सेना ने कहा कि दादी जी के इस विशेष दिन पर हम सभी विश्व में आध्यात्मिक जागृति लाने के लिए स्वयं से शुरुआत करें। वहीं पूर्व विधायक रघुनंदन शर्मा एवं स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु ने अपने शब्दों द्वारा दादी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राजगढ़ की शाखा जिस तरीके से काम कर रही है, हम आज ये संकल्प लेके उनके संकल्प दिवस पर, उनके 1 साल पूरा होने पर, उनके जाने के, हम ये संकल्प लें कि जो काम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने प्रारंभ किया है, जागृति का, ज्ञान की ज्योति फैलाने का, लोगों के बीच में उन्हें जागृत करने का, बुरी आदतों से मुक्त करने का, ये संकल्प आज के दिन हम लोगों को लेना होगा कि जानकी दीदी हमारे बीच में शरीर रूप में नहीं रही। उसका शरीर हमारे बीच में 1 वर्ष पहले नहीं रही, परंतु मैं ये कह सकता हूँ कि वो अशरीर रूप में आज भी हमारे बीच में विद्यमान है। शरीर रूप में भले बना रही हो, पर अशरीर रूप में उनकी आध्यात्मिक शक्ति, उनकी आध्यात्मिक संकल्प शक्ति, उनका ज्ञान सागर जो उन्होंने पूरे जीवन भर बहाया और हमें सुनाया, वो सब हमारे बीच में रहेगा निश्चित रूप से। पूरे विश्व के 140 देशों में दादी ने सेवाएं की। जहां विश्व में एक भी देश में सेवा नहीं की, 140 देशों में दादी ने सेवाएं की। इसीलिए दादी के दिवस को वैश्विक आध्यात्मिक जागृति दिवस में मनाया जा रहा है, क्योंकि विश्व में ज्ञान फैलाने वाली दादी थी। इंदौर के ओम शांति भवन में जोन की प्रभारी बीके आरती ने पुष्प अर्पित कर दादी जी की शिक्षाओं को याद किया। मध्य प्रदेश के सारंगपुर में वैश्विक जागृति दिवस पर राज्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र वर्मा समेत शहर के कई विशिष्ट लोग शामिल हुए और भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में प्रभारी बीके भाग्य लक्ष्मी ने बताया कि दादी जानकी बचपन से ही सर्व के कल्याण की भावना, सहयोग की भावना रखने वाली विशेष आत्मा थी। यूपी के हाथरस स्थित आनंदपुरी कॉलोनी में प्रभारी बीके शांता ने दादी जी के द्वारा विश्व में की गई सेवाओं के बारे में बताया। इस अवसर पर इंडस्ट्रियल एरिया के अध्यक्ष देवेंद्र मोहता ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बिहार के गया स्थित सिविल लाइन सेवा केंद्र पर भी दादी जी के निमित्त कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रभारी बीके शीला समेत कई अतिथि मौजूद थे। आपने अर्थ सहित उच्चारा। इन कार्यक्रमों से पूर्व संस्था की मुख्य प्रशासिका रही राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी के देहावसान के बाद देश के कई हिस्सों में श्रद्धांजलि का दौर अब भी जारी है।
इसी कड़ी में महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित साइबन में मधुबन गीता पाठशाला द्वारा दादी गुलजार को भावपूर्ण स्नेहांजलि अर्पित करते हुए संचालिका बीके डॉक्टर सुधा ने अपने विचार व्यक्त किए। परम आदरणीय, परम पूज्य, परम पवित्र अष्ट रत्नों में अव्वल दादी गुलजार, दादी हृदय मोहिनी, इनको हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, श्रद्धा सुमन उनको हम अर्पित करते हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में सेवा केंद्र की प्रभारी बीके कुसुम ने दादी हृदय मोहिनी जी की जीवनी पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में न्यायाधीश पूजा गोले, एडवोकेट विनय जैन, जिला पंचायत समन्वयक जय नारायण शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार विपिन बैरागी ने पुष्प अर्पित कर दादी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। गुजरात के आहावा सेवा केंद्र पर संचालिका बीके ईना समेत सेवा केंद्र से जुड़े सदस्यों ने दादी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हरियाणा के महम में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में दिल्ली राजौरी गार्डन सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शक्ति ने दादी जी के साथ बिताए पलों को साझा किया। इस दौरान सदस्यों ने विशेष राजों का अभ्यास कर मनसा शक्ति द्वारा सच्ची श्रद्धांजलि दी। वहीं बहल में अतिथियों ने दादी के प्रति अपने भाव व्यक्त किए और पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में प्रभारी बीके शकुंतला समेत सेवा केंद्र से जुड़े अन्य सदस्य मुख्य रूप से मौजूद थे। इन तीनों पर को काट कर एक पर को अपने जीवन में उतारो, वह है परोपकार। तो परोपकार ही मानव धर्म है और यही सर्व प्रकार से मानव जीवन प्राप्त करने का, ईश्वर तक मिलाने का माध्यम है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शहर के सभी चिकित्सकों के लिए राजोद्यान पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जीआर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर एसएन आयंगर विशेष रूप से शामिल हुए। वहीं लश्कर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके आदर्श, बीके डॉक्टर गुरचरण, बीके प्रहलाद समेत अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। इस अवसर पर अतिथियों ने अपना वक्तव्य देते हुए कहा कि सबसे बड़ा धर्म सबको सुखी रखना और निस्वार्थ भाव से सभी की सेवा करना है। वहीं बीके सदस्यों ने राजयोग ध्यान के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि राजयोग बहुत ही सरल और सहज प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से परमात्मा से स्वयं को कनेक्ट किया जाता है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा विश्व मंगल आध्यात्मिक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि महेश भावनानी ने उद्घाटन कर इस प्रकार के आयोजनों को शहर वासियों के लिए लाभदायी बताया। इस दौरान पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष बनवारी लाल अग्रवाल, इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सक डॉक्टर भरत भूषण बोर्डे ने भी मेले का अवलोकन किया और अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। वहीं प्रभारी बीके रुक्मणी ने उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की। बेंगलुरु के यलहंका में लोगों में जागृति लाने के उद्देश्य से उप सेवा केंद्र मारुति नगर की सेवाओं की पुनः शुरुआत करते हुए सेवा केंद्र पर शिवलिंग स्थापित किया गया। इस अवसर पर यलहंका सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके विजय लक्ष्मी एवं स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके कला ने मौजूद लोगों को राजयोग सीखने के लिए आमंत्रित किया। वहीं इस अवसर पर आई पार्षद आर पद्मावती अमरनाथ ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। अब डालते हैं एक नजर अन्य कुछ खबरों पर। विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में गुजरात के आहावा में टीबी जन आंदोलन कार्यक्रम हुआ, जिसमें कई विशिष्ट अतिथियों समेत ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर बीके ईना ने सभी को पानी की बचत के लिए जागृत किया। ओडिशा में महात्मा गांधी के भद्रक की यात्रा को 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन द्वारा चरम्पा के रेलवे स्टेशन में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके नंदिनी ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया और परमात्मा संदेश दिया। ग्वालियर के मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में गोदरेज कंपनी के स्टाफ को वर्तमान परिदृश्य में खुशनुमा जीवन कैसे बनाए विषय पर बीके ज्योति, बीके विवेक ने प्रशिक्षण दिया और जीवन को तनाव मुक्त बनाने के लिए कई गतिविधियां कराई। इस अवसर पर स्टाफ समेत कंपनी के एचआर मैनेजर थॉमस मैथ्यू भी मुख्य रूप से मौजूद थे। आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।